हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। ठीक है, हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज की इस वीडियो में आगे विटामिन्स को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट विटामिन आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन के का नाम जो था वो था फ्लिक्विनोन। क्या नाम था? फ्लिक्विनोन था। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो विटामिन ब्लड नॉट बीइंग क्लॉटिंग इन ब्लड, ब्लड में क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जैसे बोलते हैं, जैसे कहीं पर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद वो ब्लड अनकंट्रोल वे में फ्लो होता रहता है। उस अनकंट्रोल वे को रोकने के लिए, उस फ्लोएशन को रोकने के लिए विटामिन के को कंप्लीट किया जाता है और विटामिन के लिया जाता है। और विटामिन के जो मिलता है वो किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। और विटामिन के का जो नेम है वो फ्लिक्विनोन है। ठीक है, इसका जो डिजीज है, ठीक है, वो कौन सी डिजीज होती है? इसकी ब्लीडिंग डायस्थेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा नॉट बीइंग क्लॉटिंग इन ब्लड। ठीक है, और इसका जो फंक्शन हो गया वो ब्लड कोगुलेशन एंड क्या हो गया? ब्लड हेमोस्थेसिस। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल से। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंक्लूडेड बोथ 6th, 7th, 8th क्लास एंड इंक्लूडेड बॉयज एंड गर्ल्स, आई वांट टू से घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। यदि कोई फिर भी डाउट आता है तो आप मेरे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स है, नीचे की तरफ बॉटम की तरफ देखोगे तो वहां पर क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। वीचैट के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, मैसेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा, सभी बच्चों को एक साथ आंसर देने दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। बट घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, होमवर्क करते रहें, सिस्टमेटिक करें, ब्लैक पेन का यूज करें, क्वेश्चंस में हेडिंग्स में ब्लू पेन का आंसर में करें यूज, और डायग्राम में, खासकर डायग्राम में पेंसिल का ही यूज करें। जो भी आप YouTube वीडियो में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से लर्न कर लें। यही आपका होमवर्क और क्लास वर्क है। ठीक है, और वीडियो को आगे देखने से पहले नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक जो स्टूडेंट्स है, दोस्त स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नियरली, ठीक है, प्रेस डाउन ऑन बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे आपको मेरे डेली ट्रिक्स कंटिन्यू मिलती रहे, मेरे डेली ट्रिक्स और फॉर्मूले से मिलते रहे। आगे देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो विटामिन थे, ये विटामिन आपके कंप्लीट हो गए थे। इन विटामिन को आगे देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आज कि इन विटामिन को किस तरीके से आपको याद करने हैं। तो इसकी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, एक केमिकल नेम से याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, ट्रिक टू रिमेम्बर, ट्रिक टू रिमेम्बर। ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर विटामिन्स। ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर विटामिन्स। ठीक है, केमिकल नेम, विटामिन्स केमिकल नेम। ठीक है, विटामिन्स केमिकल नेम, ये हेडिंग डाली, ब्लैक पेन से डालना, हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है। ट्रिक टू रिमेम्बर, ठीक है, क्या लिखोगे? ट्रिक टू रिमेम्बर विटामिन्स केमिकल नेम। इसमें लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, अरे बात सही है, डी के ईटा काफी है। ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज टू। ठीक है, टेक इट सीरियसली लेना सब्जेक्ट को। घर ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करना। अरे बात सही है, डी के ईटा काफी है। ठीक है, अरे बात सही है, डी के ईटा काफी है। तो ध्यान दीजिएगा, ए से बन गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना, ऐसे बन गया विटामिन ए। क्या बन गया? विटामिन ए, ऐसे। ठीक है, एरो का साइन लगा दिया ऊपर। रे से बन गया रेटिनॉल, जो इसका केमिकल नेम है, रेटिनॉल। ठीक है, बी से बन गया, ध्यान दीजिएगा, अब आपको खुद ही पता लग गया होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को, विटामिन बी। तय से बन गया थायमिन। ठीक है, क्या बन गया? थायमिन। ठीक है, क्लियर है। से बन गया विटामिन सी। क्या बन गया? विटामिन सी। ई से बन गया, इसका नाम होगा एस्कॉर्बिक। क्या हो गया? एस्कॉर्बिक। क्लियर है। ठीक है, डी से बन गया विटामिन डी। क्या बन गया? विटामिन डी। के से बन गया, ठीक है, विटामिन डी का जो नाम हो गया वो होगा कैल्सीफेरॉल।
फेरॉल, ठीक है, PHEROL, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, ये जो ई है इससे बन गया विटामिन ई, क्या बन गया, विटामिन ई, क्लियर है। और टे से बन गया, इसका नाम है टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल, ठीक है, क्लियर है, टैकोफेरॉल। आगे देखिएगा, के से बन गया विटामिन के, क्लियर है, विटामिन के। और एफ से बन गया फ्लिक्विनोन, क्या बन गया, फ्लिक्विनोन, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगेन आई रिपीट इट, ठीक है। अरे बात सही है, डीके ईटा काफी है, अरे बात सही है, डीके ईटा काफी है। आ से बन गया विटामिन ए, री से बन गया रेटिनॉल, तो विटामिन ए का केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल, क्लियर है। बै से बन गया विटामिन बी, तय से बन गया थायमिन, तो विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन। से बन गया विटामिन सी, ई से बन गया एस्कॉर्बिक, तो विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक। डी से बन गया विटामिन डी, के से बन गया कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। ई से बन गया विटामिन ई, टा से बन गया टैकोफेरॉल, तो विटामिन ई का केमिकल नाम टैकोफेरॉल। के से बन गया विटामिन के, एफ से बन गया फ्लिक्विनोन, तो विटामिन के का केमिकल नेम हो गया फ्लिक्विनोन, ठीक है, दैट इज क्लियर। ये तो आपके रही विटामिन। जो लास्ट वीडियो में अब तक मैं जो 3 to 5 डेज से आपके जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो विटामिन से रिलेटेड थे, एलिमेंट से रिलेटेड थे। आगे जो वीडियो आज के लिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एसिड और बेस की अवेलेबिलिटी बताऊंगा। उन एसिड और बेस के बारे में आपको एसिड और बेस की अम्ल जो क्षार होते हैं, एसिड्स एंड बेसिस, जो अम्ल क्षार होते हैं उनकी लिस्ट बनवाऊंगा। उनको अच्छे से आपको लर्न करना है, क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है, ये सारा टॉपिक 6th, 7th, 8th क्लास, बोथ ऑफ 3 क्लासेस, सभी स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स से कहना चाहूंगा, इनको आपको फेयर में करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है, ब्लू पेन से आंसर करना है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले रफ में कर ले, अगर आपको लगता है कि सर मुझसे गलती हो सकती है लिखने में थोड़ा बहुत, तो डोंट वरी, ठीक है। आप रफ में प्रैक्टिस करें, फिर आप इसको फेयर में लिखिए, ठीक है। रफ में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप देखिए, नेम ऑफ एसिड्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, या फाउंड इन, ठीक, लिस्ट बनवा रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग डालेगा एसिड्स एंड बेसिस, हेडिंग डालेगा एसिड्स एंड बेसिस, डाल दिए हेडिंग, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस तीनों क्लासेस के लिए मैं लिखवा रहा हूं ये, ठीक है। मैं टॉपिक आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, अभी शॉर्टकट में आपको केवल लिस्ट जो मेन टॉपिक्स है 6th, 7th, 8th क्लास तीनों में बता रहा हूँ, ठीक है, मेन टॉपिक्स है। फिर आपके में जो वीडियो जो वो सेपरेट 6th का, 7th का, 8th का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फाउंडेशन वाइज आपको सेपरेटेड वीडियो आपको सेंड करता रहूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी फ्रॉम माय साइड। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, पहले एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लिस्ट बनवा रहा हूं यहाँ मैं। एसिड वैसे क्या होते हैं, नॉलेज के लिए बता दूं, एसिड आर शोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, SOUR शोर, एसिड आर शोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। दे कन्वर्टेड ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ABR एक ट्रिक होती है, ध्यान दीजिएगा, ABR का मतलब एसिड, A का मतलब एसिड, B का मतलब ब्लू, R का मतलब रेड। तो एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस इसका जस्ट अपोजिट है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्टेड कर देते हैं, तो दे कन्वर्टेड रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सो कम ऑन द टॉपिक, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एसिड्स के बारे में। तो हेडिंग लिखिएगा, कॉलम बनाना है यहाँ पर नेम ऑफ एसिड्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखना फाउंड, FOUND, फाउंड इन, ठीक है, किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो नेम ऑफ एसिड का एक कॉलम हो गया, एक हो गया फाउंड इन, ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखिएगा, नेम ऑफ एसिड, इसमें फर्स्ट लिखिएगा आप एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में होता है, देखिएगा, विनेगर में। किस में होता है, विनेगर, VINEGAR, विनेगर मतलब सिरका, जो कि खट्टा होता है। आपने ध्यान, आप सुनिएगा, जैसे आपने टमाटो की चटनी खाई है, टमाटर की, ऐसे विनेगर जो होता है वो सिरका होता है। जो मोमोज खाते हो ना आप लोग, मोमोज, उनके साथ यूपी की तरफ आप जाओगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे आप, तो वहां पर टमाटो की जगह विनेगर की चटनी दी जाती है, सिरके की चटनी दी जाती है, ठीक है, मोमोज के साथ।
तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एसिडिक एसिड व फॉर्मिक एसिड, कई सारे एसिड्स है, मैं लिखवा रहा हूँ, एक लाइन का गैप जरूर दे देना, ठीक है, वन लाइन स्पेस मस्ट, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 एसिड्स, ठीक है, वन देना आवश्यक है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, आपके आंट एसिड, ठीक है। स्टिंग ऑफ रेड आंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिंग ऑफ रेड आंट, ठीक है। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। आ जाइए टारटेरिक एसिड, वन लाइन का स्पेस देना। टारटेरिक एसिड पाया जाता है टेमरिंड में, यानी कि इमली में। खासकर ध्यान दीजिएगा 6th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन 6th क्लास, ठीक है। नाउ इट इज आई एम फोकसिंग ऑन 6th क्लास स्टूडेंट, 6th क्लास स्टूडेंट के बच्चों पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि वो 5th से प्रमोट किए गए हैं, इसलिए कुछ बच्चे जो उसमें लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्रैक्टिस करें। बहुत टाइम है आपके पास, आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर्सिव सीख सकते हैं, जिनकी कर्सिव नहीं है वो कर्सिव भी आप सीख सकते हैं, लेकिन घर पे रहकर सुरक्षित रहकर, ठीक है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। 4th नंबर टारटेरिक के बाद है मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड होता है आपके एप्पल में, APPLE, इन एप्पल कर दीजिए, एप्पल, ठीक है। 5th पे आपको हो गया मैलिक एसिड हो गया एप्पल में। इसके बाद देखिए साइट्रिक एसिड, ठीक है, CITRIC, साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड जो होता है वैसे खट्टे पदार्थों में होता है ये, वैसे इन लेमन होता है, इन लेमन LEMON, लेमन में पाया जाता है, लेकिन आप सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज में भी कर सकते हैं, कॉमा लगा लीजिए। सिट्रस फ्रूट्स CITRUS, सिट्रस मतलब खट्टे, फ्रूट्स FRUT, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सच SUCH, सच एज ऑरेंज, ORANG, ऑरेंजेस है, ठीक है। लेमन है आपके, कई सारे लेमन लिखवा दिया, ऑरेंज है, ठीक है। लेमन तो मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ठीक है। चले आगे, सिट्रस फ्रूट हो गया, इन लेमन सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया साइट्रिक एसिड। आगे देखिएगा आप, ये हो गया आपके फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, टारटेरिक हो गया, मैलिक हो गया, साइट्रिक हो गया, एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आ जाइए आप, ठीक है। अगला लिखिए कितना नंबर हो चुका है, वी हैव कंप्लीटेड 5 एसिड्स, है ना, 6 एसिड। ऑक्सैलिक, ठीक है, कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो पालक में होता है, स्पाइनेच, ठीक है, स्पाइनेच यानी कि पालक में होता है, ठीक है। आपके और आपके बता दूं मैं, ठीक है, विटामिन C वाले यानी एस्कॉर्बिक एसिड, अगेन आपको लिख देता हूं, चलो एस्कॉर्बिक एसिड और लिख देता हूं एक बार। कुछ एग्जांपल मुझे याद आ गए, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है, आंवला में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में, ठीक है, और सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे पदार्थों में भी होता है, सिट्रस फ्रूट्स FRUIT, सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनेज में, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। टारटेरिक एसिड आपको मैंने करवाई दिया, ठीक है। गैस आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इन गैस्ट्रिक जूस में, इन गैस्ट्रिक GASTRAC, इन गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है। आपके एस्कॉर्बिक हो गया, ऑरेंज में भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, ऑरेंज में, ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज भी लिख लें। बहुत सारे एसिड्स हैं आपके, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था अभी लास्ट उसमें, तो देखिए रिपीट कर देता हूँ। एसिड विनेगर में एसिडिक एसिड, स्टिंग ऑफ रेड फॉर्मिक एसिड, टेमरिन में टारटेरिक, एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रस एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड, ठीक है। स्पाइनेज में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला में, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। स्पाइनेज में ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और बेसिस के साथ लेकर आऊंगा और एसिड और बेस की अवेलेबिलिटी बताऊंगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।